Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. I hope you all are doing good. तो यार कल रात को हम बॉस्टन पहुंच गए थे। रात लेट हो गया था, 9 बजे करीब बॉस्टन पहुंचे और ये था हमारा होटल जहां पे हम रुके थे, हॉलीडे इन एक्सप्रेस। काफ़ी अच्छा होटल था, मैं सच बात कहूँ। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसकी जो लोकेशन है, वॉलमार्ट ठीक सामने, बिल्कुल सामने वॉलमार्ट है, मैकडॉनल्ड्स है एंड और भी कई सारी ईटरीज और फूड आउटलेट्स हैं। तो किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं और अंदर हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी थी और सुबह ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था। शाम के बज गए हैं 4 साढ़े 4 इस समय एंड अब हमको एयरपोर्ट की तरफ निकलना है। यहाँ से एयरपोर्ट लगभग 20 मिनट है। सो अभी आप जो मेरे पीछे इस तरफ देख रहे हो, ये पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग। तो मुझे जो है सेकंड फ्लोर पे अपनी जो कार है ये पार्क करनी है। सो ये गाड़ी जो है 40 दिन अब यहीं पे पार्क रहेगी। तो होटल वालों की यहाँ पे इन लोगों ने लीज पे लिया हुआ है पार्किंग एंड वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म पार्किंग जो होती है वो हम लोग सेकंड टियर पे खड़ी करवाते हैं। तो आप वहाँ पे खड़ी करके आ जाओ। CCTV कैमरास लगे हुए हैं, सो अंडर द सर्विलेंस है, सो प्रेटी सेफ। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है एंड आई गॉट एट अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस एज वेल। मुझे $12 एक दिन के पड़े हैं और जो मैं होटल में 2 रातें रुक रहा हूँ उसकी वजह से मेरे को 8-8 दिन या 7-7 दिन, मतलब 14 दिन लोगों ने मुझे या 15 दिन फ्री दिए हैं इन शॉर्ट। तो और बाकी के 25 दिन जो है वो यहाँ पे रहेंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ इट्स अ वेरी गुड डील। अगर किसी को कनाडा से, न्यू ब्रुंसविक से, जैसे मंगटन सेंट जॉन हो गया, उसको यहाँ पे आना है और अगर फ़्लाइट कनेक्शंस लेने हैं US से, सो आई थिंक बॉस्टन ड्राइव करके आ सकता है। सो लेट्स गो एंड पार्क आवर कार और उसके बाद फिर हम लोगों ने टैक्सी बुला रखी है एंड फटाफट फिर टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ रवाना होते हैं। So finally we have parked our car। अब अलविदा लेते हैं अपनी धन्नों से। 40 दिन बाद मिलेंगे, आपा फिर मिलेंगे। Alright, so we are here at the reception area of the hotel और यहाँ पे हम बैठ के टैक्सी का वेट कर रहे हैं अपनी। और टैक्सी जो है हमने यहाँ पे येलो टैक्सी को चलती है उसको बुलाया है इंस्टेड ऑफ ऊबर, क्योंकि सामान हमारे पास था बहुत ज़्यादा और हमको चाहिए थी वैन। तो वैसे तो ऊबर एक्सेल आ जाती है बट वो महंगी आती है, वो $50-60 की आती है। इनका होटल वाला को कुछ टाई अप है तो हमको $35 में टैक्सी एयरपोर्ट की फ्लैट रेट पे, भली वैन बुलाओ भली सेडान बुलाओ, मिल जाएगी। तो बस अब उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। 20-25 मिनट लेट चल रही है टैक्सी और अभी बोला है होटल वाले को कि कांटेक्ट करे तो वो बताता है। होपफुली आ जाए यार 5-10 मिनट में। वी हैव इनफ टाइम। फ़्लाइट हमारी अभी है 3.5 घंटे बचे हैं बट स्टिल 20 से 25 मिनट का रन है और अगर ट्रैफिक हुआ तो यार पहुँचते पहुँचते देरी हो सकती है। सो आई ऑलवेज़ ट्राई टू कीप बफर टाइम। और ये जो बच्चे हैं साथ में, आप देख ही रहे हो, इनके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सो गई है, अरवीन को भी नींद आ रही है। आगे थक जाते हैं यार हम लोग, है ना। कल भी थक गए थे जब आए थे बॉस्टन न्यू ब्रुंसविक से ड्राइव करके, क्योंकि बच्चों की वजह से। वैसे नहीं थकते हम लोग। सो जाओ तुम, सो जाओ, टैक्सी आएगी उठा दूंगा। अब मैं आपको सीधा एयरपोर्ट के टर्मिनल पे मिलूंगा और वहीं पे चेक इन करते हुए बात करेंगे आपसे। सो फाइनली हमारे जो बैग्स हैं वो चेक इन हो गए हैं, हमें बोर्डिंग पास मिल गए हैं एंड अभी हम थोड़े से हल्के हुए हैं। हल्के होने का कारण ये है कि टैचियाँ चली गई हैं, हमें सिर्फ रेनायरा को देखना है। इस बार हमने एक ही कैरी ऑन किया है ताकि हमारे पास 2 बच्चे भी हैं, स्टॉलर भी है, तो ज़्यादा लोड ना पड़े। हमने उसी में अकोमोडेट कर लिया सामान, क्योंकि कैरी ऑन ये भी होगी ना। हाँ। तो रेनायरा भी कैरी ऑन में, स्टॉलर में। हाँ। और यार यहाँ पे तो लाइन लगी हुई लग रही है सिक्योरिटी पे। हाँ, टाइम लगेगा। अब ये एक बार हो जाए क्लियर, उसके बाद वी विल बी ओके। एक खास बात बताऊँ? हाँ। तो वो बताई थी कि प्लेन खाली है। अच्छा। हाँ, वो कह रही थी कि तुम लेट के जाना। शुक्र है। मैंने उससे पूछा बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दो, है कॉम्प्लीमेंट्री कुछ दे दो। हाँ। नहीं तो चलो बता दो, कुछ आधे पैसे ले दो, आधे तुम कर दो। तो वो कहती भाई एमिरेट्स नहीं करता, एमिरेट्स कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देता, क्योंकि एमिरेट्स की इकॉनमी ही इतनी बढ़िया है कि आपको फील गुड होता है। तो चलें फिर किसी दिन बिजनेस क्लास में चलेंगे। A few minutes later. I just hate security checks। मतलब सिक्योरिटी चेक से मुझे नफरत है और खासकर जो US के अंदर जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं ना, पूरे कपड़े ऊपर उतरवा लेते हैं सब कुछ। पहले से एंजाइटी हो रही थी जब अंदर घुसने वाले थे। यार मुझे पता है ना ये लोग कैसे करते हैं, ठीक है। जूते भी उतरवा लिए, वो भी उतरवा लिए और फिर मुझे 2 बार अंदर से निकलवा लिया। और जो सरदार हो, पगड़ी वगड़ी पहनी हो, टोपी वोपी लगा रखी हो, तो और ही ढंग से स्कैन करेंगे। कड़ा नहीं उतार सकते, ये नहीं कर सकते।
बट आज एक और नया जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये हुआ, वो कहते हैं कि आप दूध कैरी कर रहे हो इतना सारा, तो कुछ जो कैंस हैं वो हम खोल नहीं सकते क्योंकि वो सील्ड पैक है कैंस, एंड आपके हाथ में थे जब आपने वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए या स्कैनिंग के लिए अंदर रखे, तो हम ना आपके हाथों को भी स्कैन करना चाहते हैं। अच्छा, तो इसलिए आपको दोबारा बुलाया था? मुझे दोबारा बुलाया कि कम दिस साइड। मुझे समझ ही नहीं आई, एक बार सिक्योरिटी चेक हो गया फिर आपको दोबारा क्यों? हाँ, मुझे दोबारा वापस भेजे, कहते हैं अंदर से वापस आओ। हाँ। और फिर मेरे को ऐसे करके ना वो वाला स्कैन में भी निकलवाया। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि यार आप लोग हमेशा बॉस्टन आके यूएस आके क्यों अपनी फ़्लाइट्स लेते हो इंडिया जाने के लिए? तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो ये है कि यार कनाडा में हम एक कह लो स्मॉल सिटी में रहते हैं, हमारे पास लग्जरी नहीं है टोरंटो, वैंकूवर या बड़े शहरों में रहने की, तो जो क्या है ना कि डायरेक्ट कनेक्शंस हम लोगों को कभी मिल नहीं पाते, अच्छे कनेक्शंस मैं बोलूँगा, सबसे बड़ा रीज़न ये है। तो इवेंचुअली हमें 27-28 घंटे लगने ही लगने होते हैं। वी विल बी वेरी लकी अगर 24 घंटों के अंदर हम लोग पहुँच जाएँ, क्योंकि सेंट जॉन से पहले फ़्लाइट लेंगे, फिर उसके बाद अगला कनेक्शन हमें 6 घंटे बाद मिलता है टोरंटो से या मॉन्ट्रियल से, फिर उसके बाद ले ओवर है या डायरेक्ट फ़्लाइट है। डायरेक्ट फ़्लाइट तो भूल ही जाओ क्योंकि वो बहुत महंगी आती है जो एयर कनाडा की जाती है, एयर इंडिया में ट्रैवल करने का कोई फ़ायदा नहीं। सो इससे बढ़िया ये होता है कि यार मैं यहाँ से बॉस्टन ड्राइव कर लेता हूँ एंड यहाँ पे गाड़ी पार्क करके यहाँ से कनेक्शंस ले लेता हूँ, मुझे जो कि बहुत अच्छे कनेक्शंस मिल जाते हैं। और एक बहुत मेजर रीज़न ये है चीप फ़्लाइट्स, चीप ट्रैवल। यहाँ से यूएस से बहुत सस्ती फ़्लाइट्स मिलती हैं, मानो ना मानो 50% जो है ना पैसा बच जाता है। मेरे को यही 2700 की फ़्लाइटें पड़ रही थी अगर मैं सेंट जॉन से उड़ता, और पर पर्सन, और अभी मेरे को मात्र $1300 की फ़्लाइट पड़ी है एमिरेट्स की वाया दुबई ले ओवर, और वो भी 2-2 घंटे के ले ओवर है, जाते हुए भी आते हुए भी। अब मैं अगर प्लस भी कर लूँ ना सारे पैसों को, क्योंकि 3 टिकटें लगी हैं, $3900 की टिकट्स आ गई हैं, खा के पी के ड्राइव करके गैस पेट्रोल पार्किंग होटल एवरीथिंग अगर मैं इंक्लूड करूँ ना तो $1300-1400 से ज़्यादा ऊपर नहीं लगेगा। एंड अगर मैं ऐड करूँ 3900 प्लस 1400 तो समवॉट समवेयर इट कम्स अप टू $5300-5400। और वही अगर मैं सेंट जॉन से जा रहा होता तो आई वुड हैव एंडेड विद $7800 एटलीस्ट जब मैं अपनी टिकट्स देख रहा था। सो बिगेस्ट रीज़न cheaper flights, second reason convenient. सो फाइनली टेक ऑफ हुए आधा घंटा हो गया है एंड हम लोग थोड़ा सा सेटल हो गए हैं क्योंकि बच्चों को सुला दिया है। थोड़ा सा बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं जब प्लेन टेक ऑफ हो रहा होता है। एंड इवेंचुअली इस बार द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम लोगों के पास बैसिनेट वाली सीट है, यहाँ आप देख रहे हो। सो ये रेनायरा को हम लोगों ने बैसिनेट में डाल दिया है। हम लोगों ने पहले ही ये बैसिनेट वाली सीट जो है ब्लॉक कर ली थी अपने लिए, एंड यू हैव टू जस्ट कॉल दीज गाइस लाइक कॉल सेंटर पे, या आप लॉग इन कर सकते हो और वहाँ पे अपनी बैसिनेट वाली सीट को जो है ना आप सीट जो है लोकेट कर सकते हो या ब्लॉक कर सकते हो। सो अभी मेरे साथ ये दोनों बैठे नहीं है क्योंकि आज प्लेन जो है थोड़ा सा खाली है। सो वो लोग जो है पीछे चले गए हैं एंड लाइक एयर होस्टेस से बात की थी एंड वो कहती है कि आप पीछे बैठो। जसमायरा पूरा लेट गई है पीछे एंड अरवीन उसके साथ बैठी हुई है। तो बस अभी हम खाने पीने का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा कुछ पेट पूजा हो जाए, भूख बहुत तेज़ लग रही है। मुझे एक बात बताओ, आपको 2-2 प्लेटें क्यों मिली हुई हैं? मुझे ट्रे मिल गई है क्योंकि पहले मुझे चिकन दे गया था बट वो अच्छा नहीं निकला। मैंने कहा मुझे दूसरा दे, तो अभी मुझे पनीर दे गया चावलों के साथ। बट मेरा बढ़िया था। हाँ। मेरा चिकन था, मैंने चिकन खाना नहीं था पर मेरा चिकन बहुत अच्छा था। मेरा वाला चिकन वाला जो मील थी ना वो हाँ, amazing, बिल्कुल प्रॉपर टिपिकल जो हम खाते हैं। डेली स्टाइल चिकन होता है ना अपना इंडिया वाला। ओके, सो एमिरेट्स वाले ये छोटी सी वैनिटी किट दे गए हम लोगों को। सीट बैक है, बोलते हैं क्या क्या है इसके अंदर। एंड सबसे पहली जो आइटम दिख रही है मुझे दिख रही है जुराबे, सॉक्स, स्टॉकिंग्स। ठंड लगती है अगर पैरों पे,
दूसरी आइटम जो मुझे दिख रही है, ये जो आंखों को कवर करके आप सो जाओ आराम से आंखों पे लगा के, ताकि आपकी आंखों पे लाइट ना पड़े, रोशनी ना पड़े, अगर यू हैव अ गुड स्लीप। एंड अनदर बेसिक नेसेसिटी जो चाहिए होती है वो होती है टूथब्रश और टूथपेस्ट, दोनों दी हुई है, फैंटास्टिक। और साथ में इन्होंने ये पाउच दिया और ये कहा है कि ये एक मेड फ्रॉम रीयूजेबल एंड वॉशेबल क्राफ्ट पेपर एंड कंटेन्स आइटम्स फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल्स व्हिच इज प्रीटी गुड। तो यार ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इकॉनमी क्लास में कोई दूसरी एयरलाइन देती नहीं है। तो एमिरेट्स दे रहा है, दिस इज वेरी नाइस, फैंटास्टिक। टूथब्रश वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कभी कभी 12-14 घंटे की फ्लाइट के अंदर। इन सब चीज़ों से थोड़ी बहुत ही जो है ना बिजनेस क्लास वाली फील आ जाती है। अब इकॉनमी में अगर ये सब इतना दे रहे हैं तो बिजनेस क्लास में क्या ही देते होंगे। हबीबी, दुबई एयरपोर्ट पे स्वागत है आपका। थक गए हैं भाई, थक गए? क्या करना है। दुबई तो हम आए हुए हैं पहले। हाँ आए हुए हैं, बट वो जो 12 घंटे की फ़्लाइट थी उसी ने थका दिया। बट लाइक जो भी था फ्लाइट अच्छी थी, फ्लाइट अच्छी थी, सर्विस अच्छी थी, हाँ। एमिरेट्स इज ऑलवेज गुड, फूड बिल्कुल हाँ, टर्बुलेंस नहीं ज़्यादा हुई और उसके बाद टेक ऑफ लैंडिंग बहुत स्मूथ थी, हाँ। सर्विस बहुत क्विक थी, स्पेशली बच्चों का तो बहुत खास ध्यान रखा गया। हाँ। अब हमारी यहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट जो है कनेक्टिंग वो दिल्ली के लिए है, वो और 1.5 घंटे में है। वैसे 2.5 घंटे का लेओवर था, बट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत घुमा दिया है ना। दूर था बहुत गेट हमारा। हाँ, मेट्रो लो और फिर सिक्योरिटी चेक चलना तो भी होती पड़ा है, कितना। काफ़ी चलना पड़ा। और जैसे हमारा नीचे आने बच्चे थोड़े क्रैंकी है, नींद पूरी नहीं हुई और साइकिल डिस्टर्ब हो गया ना, सारा टाइम का भी फर्क पड़ गया। तो ये पूरा ड्यूटी फ्री के अंदर से निकालेंगे, हाँ। है ना। वो भी उनको कि खरीदो संभालिए, तो उनका स्ट्रैटेजी है ना। स्ट्रैटेजी यही तो होती है। आपको पता है दुबई का एयरपोर्ट जो है वो साइलेंट एयरपोर्ट उसको बोलते हैं, साइलेंट एयरपोर्ट माना जाता है, वाइट है बिल्कुल। आपने देखा यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट हो रही है? नहीं, कुछ नहीं हो रही ना, तो बस जो स्क्रीन्स पे है वही है ना। यहाँ पे अनाउंसमेंट होनी है गेट पे की थी आ जाओ जल्दी, आ जाओ, फाइनल हाँ। कॉल है, ये है कुछ, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। सिर्फ एक चीज़ के ही यहाँ पे लाउड स्पीकर्स पे जब अजान होती है या कोई जब प्रेयर का टाइम होता है तब वो प्रेयर पढ़ते हैं, नहीं तो उसके अलावा यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट्स कुछ नहीं होता। इट्स अ क्वाइट एयरपोर्ट। सो फाइनली वी हैव रीच दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं और अब लगेज लेने वाले हैं। बट उससे पहले एक और काम ज़रूरी है जो करना है। हमारे नंबर तो सिम कार्ड जो है पुराने वाले नहीं चल रहे, तो अब हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स आए हुए हैं लेने के लिए, उनको इत्तला कर दिया जाए कि भाई आए तो यहाँ पे वाईफाई का स्टिकर मतलब कोड लेना पड़ता है यार। ये देखो यहाँ से ले लिया, चलो ये लो, इससे कनेक्ट कर लो। ये बिल्कुल जहाँ पे मनी एक्सचेंज वाले बैठे हैं या जहाँ पे ग्रीन चैनल लिखा है उसके पास में ही आपको मिलेगा फ्री वाईफाई का। ऑलराइट देन, हम लोगों को लगेज मिल गए हैं, अब बाहर चलते हैं। बाहर पापा आए हुए हैं और भाई आया हुआ है लेने के लिए। एक हफ्ते बाद ही बोलू, ये बोलू पहचान गया, बोलू पहचान गया। चलो बोलू ना, ठीक है, सत श्री अकाल। ओ मेरे गोलू है, गोलू क्या हाल है? चलो जी, हम अमेरिका हो, कनाडा हो या इंडिया हो, कहीं पे भी जाएं हम गाड़ी हम ही चलाते हैं। वैसे एक कहावत है, जिसने इंडिया में या खासकर दिल्ली में गाड़ी चला ली वो कहीं पे भी गाड़ी चला सकता है। सही कह रहे हो चाचू? सही कह रहे हो। और क्या, यहाँ पे जो चला लेगा वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चला लेगा। ज्यादातर लोग जीजे चलाते हैं यहाँ पे। जिगजैग क्या, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली बात है। लेन में कोई अपनी नहीं चलाता ना, वहाँ पे तो सारी लेन्स है। या तो इधर घुमा उधर घुमा, हाँ, भाई चलने चला लेते हैं लोग। अब यहाँ हॉर्न सुनेंगे सड़कों पे, वहाँ कितनी शांति होती है जब आप ड्राइव करते हो। इसलिए मैं जब कोई हॉर्न मार देता है तो लगता है यार क्या हो गया, कान खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे तो हॉर्न किसी ने बजा दिया तो चाचू क्राइम सा है एक तरीके से, पीछे से किया नहीं कि आपने कोई गलती करी है। पिछले मेले च बिछड़ गए थे तुझे। ਉਹ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੋਲੂ। ये क्या बना दिया? ओ दिस इज मिनी माउस, पॉ पेट्रोल, पॉ पेट्रोल। वेयर इज द राइडर?
Rider. Inside, that is inside. Rider is inside. Come on, let's go. Let's see the rider. देखो रोंदा वाला बच्चा माँ था माँ थे दोनों बच्चे थे हंसदा बच्चा प्यो था ओके लेट्स गो वाओ ये पोलू क्लैपिंग वाओ नाइस बलून्स क्या वेलकम है वाह जी वाह तालियां हो जाए पोलू पोलू तेरे मजे आ गए बलून दी बलून देखिए जिस्मारा क्या कह रही है कि ये कौन सा घर है Halloween house. Halloween house. Oh my god. Yeah, Polo, let's do it. Welcome. ਚਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦੇ ਪਾउच ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਵਾਲੇ ਤਦ ਵੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ भले तुम रेडी वाली बना लो चाय पर वो चीज नहीं जो ये चाय का स्वाद है वो फिर नहीं मिलता मेरी तो निपट गई है तेरी तू पता नहीं ठंडे करके कैसे मिल गया बच्चों को भी तो देखना ना जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं बट कड़क चाय मम्मा चाय बहुत बढ़िया नहीं है अल्टीमेट और साथ में आपने जो ब्रेड सैंडविच बना दिया ना ब्रेकफास्ट हो गया हमारा हाँ सुबह तड़के 6 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो सब यहाँ पे वो हम लोग बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं सब अपना यहाँ पे चाचू भी हैं और अपना चाची भी उधर बैठी हैं मम्मा को किचन में लगा दिया है चाची कह रही है मैंने प्री मेड पहले से सब कुछ सब बना के रखा हुआ है तुम्हारे लिए गजरेला बनाया चाची ने हाँ, और जो भाई है वो जसमायरा को देख रहा है सबकी ड्यूटी लगी है पापा भी इधर लगे हुए हैं वैसे रिनारा को आप लोगों की बड़ी पहचान है ऐसे है मुझे वो पहचान दिखा मैंने इसको उठा लिया और आ गई मेरे पास हाँ और खुश हो गई मेरे पास तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा हम लोगों को ना कि हम लोग बहुत टाइम बाद आए हैं क्योंकि आप लोग वहाँ आए हुए थे एग्जैक्टली है ना तो हफ्ते बाद ही एक हफ्ते तक ऐसा कुछ होता नहीं गैप पड़ा गैप 8 दिन एग्जैक्टली 8 दिन 2 दिन हाँ और थोड़ा सा जो ये कर रहे हैं ऊपर अपन बच्चे चाचू चाची का कर रहे हैं कि है ना वो हो जाएगा बेइज्जती नहीं करा रहे यार वो सेटिंग होनी पड़ती जाती है बच्चों के लिए टाइम लगता है ना सेट होने में कोई नहीं चिंता ना करो बेइज्जती तो मेरी हो रही है मेरा बच्चा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं जा रहा ਤੁਹਾਡੀ थोड़ी हो रही है नहीं पोलू आ रहे हैं पोलू आ रहे हैं ਉਹਦੀ ਰਿਪੂ ਦੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਸਮਾਇਰਾ ਨਾਲ ਜਸਮਾਇਰਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ बस ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ही जाना है हाँ सही गल है बट सबसे बढ़िया ये रहा कि बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं नहीं तो फर्स्ट टाइम आए थे ना बहुत ज्यादा फील हो रहा था अंदर से एक चीज अलग अलग सी नई सी लग रही थी 3 साल पड़ गए थे साल भर भाई आते जाओ अपने घर में या एक बार दस्तक दे के जाओ मिल के जाओ बढ़िया लगता है इम्पोर्टेंट है जो हम बाहर रहते हैं बच्चों को फैमिली के साथ कनेक्ट रखना वीडियो कॉल पे जितना मर्जी आप बात कर लो वो चीज़ नहीं होती हमारी स्माइल को बिल्कुल बात नहीं करती फोन पे सही बात है तो इट्स इम्पोर्टेंट उनको पता चलना चाहिए मेरी फैमिली है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं ठीक है बाहर पैदा हुए हैं बाहर पले बड़े हैं बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा तो सारा टब्बर ही यहाँ पे है हम लोग ही अकेले हैं जो साला उड़ के चले गए और कभी कभी फील होता है बहुत फील होता है बहुत दूर है बस ये लगता है आज आते आते ऐसा हो गया यार बस शुगर है हम लोग दिल्ली में ही रहते एनसीआर में रहते गाजियाबाद में अभी हमने सुना पंजाब गाड़ी अरे वो थे 7-8 घंटे का कई सारे पंजाब वाले थे वो कहते हैं कि एक तो भाई हम आए इतनी दूर से हैं कोई एक एबर्टफोर्ड की आंटी थी उन्होंने सियाटल से फ्लाइट कनेक्ट करी है अब यहाँ आए हैं 26 घंटे उनको भी लग गए यहाँ आते थे 24 है अब कहते हैं जी हमें लुधियाने जाना है और उसके ऊपर से प्रोटेस्ट चल रहा है तो वो कह रही है कि जो 5 घंटे का सफर है वो अराउंड अबाउट 8-9 घंटे लोग जो ड्राइवर्स है वो पिंड के बीच में से रास्तों से कहीं से निकाल के लेके जा रहे हैं गाड़ियों को मतलब एग्जॉस्टेड है आप बड़े खुशनसीब हो कि आप सवेरे आ गए रास्ते पूरे खाली मिले शांत सिर्फ 55 मिनट लगे कितना 1 घंटा लगा हमको हम पहुंच गए और अगर नॉर्मली आते हैं आप 2 घंटे लग जाते हैं आपको अच्छा ट्रैफिक हो ही जाता है हो जाता है 55 भी बहुत ज्यादा लग रहे थे हम सेंट जॉन में रहते 10 मिनट में इधर और से आप उधर कभी चले कभी जाते शॉर्ट रूट से लेके आए हम लोग हाँ चलो गाइज आज की वीडियो यही एंड करते हैं बाकी इंडिया के व्लॉग्स बनाएंगे उसको शूट करेंगे तो आप बने रहना देखते रहना बाकी जो वीडियो को देख रहा है लाइक करे शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय